Assalamualaikum, this is Ukha Faisal from BS Clinical Psychology and I am here to give you lecture on the topic agoraphobia. Before starting, first of all we will discuss the contents of today's lecture. So here are the contents of our today's lecture. First of all we will discuss the introduction, then symptoms, then etiology, then age of onset, then risk factors, and at last we will discuss the treatment. So let's इंट्रोडक्शन। एगोराफोबिया जो है वो एक ऐसा फियर है जिसमें क्लाइंट को बंद जगहों से, ओपन प्लेसेस से या फिर उसको क्राउडेड एरियाज से फियर है। उसको ये लगता है कि वो अब इन जगहों से इस्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे जो लोग होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ट्रैवल नहीं करते, वो लोग शॉपिंग सेंटर्स नहीं जाते, वो अपने घर से ही नहीं निकलते क्योंकि उनको इतना ज़्यादा फियर होता है कि वो इन जगहों से इस्केप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो एगोराफोबिया में जिनको माइल्ड लेवल का एगोराफोबिया होता है वो जो है ना शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं अपने घर से, मतलब निकलते हैं, ज़रूरत का निकलते हैं लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस पे। और जिनको स्वेयर लेवल का एगोराफोबिया होता है वो ऐसे क्लाइंट्स तो अपने आप को हाउस बाउंड कर लेते हैं, वो बिल्कुल घर से नहीं निकलते। अब यहाँ पे हमारे पास सिम्टम्स में भी 3 तरह के सिम्टम्स आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। सबसे पहले अगर हम फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो फिज़िकल सिम्टम्स में जब एक क्लाइंट को पैनिक अटैक आता है या उसको एगोराफोबिया होता है और उसको जब परसिस्टेंटली फियर स्टार्ट होता है तो फिज़िकल सिम्टम्स में आता है कि रैपिड हार्ट बीट हो जाती है क्लाइंट की, यानी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसके अलावा उसको स्वेटी फील होता है, गर्मी लगती है, उसको लगता है कि वो बीमार हो रहा है, उसको चेस्ट पेन होती है, डायरिया होता है, ट्रैम्बलिंग होती है, डिज़नेस फील होती है, उसको लगता है कि वो फेंट होने वाला है। उसके अलावा उसके कानों में ऐसे आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और उसके अलावा और भी बहुत से फिज़िकल सिम्टम्स हैं जो एक क्लाइंट फेस करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉग्निटिव सिम्टम्स की तो कॉग्निटिव सिम्टम्स में जो क्लाइंट है उसको लगता है कि वो सोचता है कि वो स्टूपिड लगेगा या वो एम्बैरस फील करेगा दूसरों के सामने जब उसको पैनिक अटैक आएगा, या फिर अगर उसको ये भी लगता है कि जो पैनिक अटैक होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, या उसको वो भी ये भी सोचता है कि कहीं मेरी दिल की धड़कनें ना बंद हो जाएं या मुझे मेरी सांसें बंद ना हो जाएं। उसके अलावा जो है ना वो उसको लगता है कि वो जब ऐसी सिचुएशंस में होगा, उसको अगर पैनिक अटैक आ गया तो ऐसी सिचुएशन से इस्केप नहीं कर पाएगा, वो अपना पब्लिक प्लेसेस में कंट्रोल ना लूज़ कर ले। और जो ऐसे लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना एक तो वैसे ही हाउस बाउंड होते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर निकल भी जाएं तो उनको ऐसे लगता है कि सब लोग उसी को देख रहे हैं, उसी को स्टेयर कर रहे हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि कहीं हम लोगों के सामने ब्लश ना कर जाएं, लोग ये ना सोचें कि हम लोग जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं या हम लोग घबरा रहे हैं एक्सेट्रा। बाद अगर हम लोग बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें तो बिहेवियरल सिम्टम्स में जो क्लाइंट है वो ऐसी सिचुएशंस और ऐसी जगहों पे जाने से ही अवॉइड करता है जहाँ उसको ये डर हो कि उसको पैनिक अटैक्स आएंगे। फॉर एग्जांपल दिस कैन बी अ क्राउडेड प्लेस और अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा वो खुद को हाउस बाउंड कर लेता है, यानी घर से निकलना बंद कर देता है। और कभी कभी तो ऐसे क्लाइंट्स लाइक कई कई सालों के लिए अपने आप को हाउस बाउंड कर लेते हैं। उसके अलावा वो अगर कभी जो माइल्ड लेवल के पेशेंट्स होते हैं एगोराफोबिया के, अगर वो कभी बाहर निकले भी घर से तो वो अकेले नहीं जा सकते, उनको हमेशा अपने साथ कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए होता है जिसके साथ वो जाते हैं। उसके अलावा जो है वो घर से ज़्यादा दूर जाने से भी अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो लोग पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड एरियाज़, ऐसी जगहों पे जाने से ही अवॉइड करते हैं जहाँ पे उनको ये डर हो कि उनको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके कॉज की बात करें, टियोलॉजी की बात करें, तो अभी तक एग्जैक्ट कॉज तो इसका अननोन है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से एगोराफोबिया डेवलप होता है उसमें हमारे पास डिप्रेशन आ जाता है कि क्लाइंट को डिप्रेशन हो या उसको कोई और फोबियाज़ हो, फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रोफोबिया या सोशल फोबिया। उसके अलावा जो है उसको किसी और टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर हो, फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
या फिर उस क्लाइंट की कोई ऐसी हिस्ट्री हो पास्ट में, कोई उसके साथ अब्यूज़ हुआ हो, या उसके अलावा उसकी कोई फैमिली में अगर एगोराफोबिया की हिस्ट्री है, अगर उसके फैमिली मेम्बर्स में उसके सिबलिंग्स को, उसके पेरेंट्स को अगर एगोराफोबिया है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस पर्सन को भी एगोराफोबिया हो। उसके बाद अगर हम इसकी एज ऑफ ऑनसेट की बात करें, तो एज ऑफ ऑनसेट ये यूजुअली तो चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, लेकिन इसके जो है सिम्टम्स जो हैं वो लेट टीन्स और अर्ली एडल्टहुड में हमें जाके ज़ाहिर हो जाते हैं। यूजुअली बिफोर 35 ईयर्स एज हमें जो है वो एक पर्सन के एगोराफोबिया के सिम्टम्स पता चल जाते हैं, और एगोराफोबिया ज़्यादातर वुमेंस में कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेन। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो अगर एक पर्सन को पैनिक डिसऑर्डर है ऑलरेडी और या कोई और फोबिया है, तो ऐसे लोग भी एगोराफोबिया होने के रिस्क पे होते हैं। उसके अलावा अगर किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स देखे हैं, फॉर एग्जांपल कोई अब्यूज़ हो गया, किसी की डेथ हो गई, या कोई भी किसी किस्म की भी ट्रेजेडी अगर उसने अपने पास्ट में फेस की है, तो ऐसे लोग भी, उनके भी चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग भी एगोराफोबिया से सफ़र करें। उसके अलावा अगर किसी पर्सन का एंग्शियस या नर्वस टेम्परामेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, कि वो जल्दी एंग्शियस हो जाता है, जल्दी नर्वस हो जाता है, उसके भी चांसेस हैं कि ऐसे लोग भी रिस्क पे होते हैं एगोराफोबिया होने के। और अगर किसी का कोई ब्लड रिलेटिव है, फर्स्ट रिलेटिव है जो जिसको एगोराफोबिया है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे लोग तो 100% रिस्क पे होते हैं कि उनको एगोराफोबिया होने के चांसेस हों। उसके उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट ऑफ एगोराफोबिया में हमारे पास साइकोथेरेपी आती है, जिसपे जो है क्लाइंट साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, जहाँ उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है और उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है थेरेपीज से। उसके बाद हमारे पास आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम क्लाइंट के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, उसके नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें मज़ीद और बेहतर हो सकें। उसके बाद सेल्फ हेल्प टेक्निक्स आते हैं, जिसमें क्लाइंट ने अपनी जो मदद है वो एक किस्म की खुद ही करनी होती है। यानी अगर उसको कोई फ़ियर है, उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको, जैसे फॉर एग्जांपल हम एगोराफोबिया के पेशेंट्स की एग्जांपल लेते हैं, जो एगोराफोबिया के पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली क्राउडेड एरियाज़ और ऐसी जगहों से वो भागते हैं, एस्केप करते हैं, उनको फ़ियर होता है। तो क्लाइंट विद एगोराफोबिया, उसको ये चाहिए कि वो ऐसी जगह पे जाए और अपने फ़ियर को फेस करने की कोशिश करे ताकि वो खुद ही इस चीज़ से कोप अप कर सके। उसके बाद हमारे पास आती है मेडिकेशंस हम क्लाइंट को देते हैं जब उसका एगोराफोबिया स्वेयर लेवल का हो, या जब उसके सिर्फ थेरेपी से ही वो उसका ट्रीटमेंट उस तरह ना प्रॉपरली हो पा रहा हो, तब हम उसके साथ क्लाइंट को मेडिसिन्स देते हैं ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें। That was all from my side. Hope you liked the video and thank you so much.